डियर आईसीएसई स्टूडेंट, 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का पेपर 1 है। उसके लिए आपको 100 फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस को करवा दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर जो बेसिक रूल्स है वो जान लेने हैं, और जब बेसिक रूल्स जान लेंगे तो नो डाउट यू विल एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको ये प्रीपोजिशंस वाले क्वेश्चंस को देख लेने हैं। तो चलिए हम लोग जरा सा देखते हैं। शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। हो सकता है क्वेश्चन लेंदी हो, बड़ा हो, लेकिन बेसिक इसी तरह से रहेगा कि गुड और सब्जेक्ट रहेगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि या तो गुड एट मैथमेटिक्स या बैड एट मैथमेटिक्स, एट प्रीपोजिशन आएगा। ये एट प्रीपोजिशन बताता है कि वो जो महिला है या लड़की है मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है। अब देखिए एक और क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि आई विल मीट यू डैश मंडे। तो किस मंडे को? तो मंडे अगर आया या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑन आ जाता है इसके पहले। लेकिन याद रहे कि मंडे के बाद कुछ नहीं और मंडे के पहले कुछ नहीं लगा होना चाहिए। मंडे नेक्स्ट भी आएगा तो हम लोग ऑन लगा लेंगे, लेकिन अगर आ गया कि आई विल मीट यू मंडे, नेक्स्ट मंडे, तो याद रखना है, सॉरी मंडे कैपिटल होगा, तो यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन नंबर है, दिस बुक इज डैश द टेबल। तो टेबल से बुक टच कर रहा है, टचिंग के अर्थ में ऑन प्रीपोजिशन लगता ही लगता है, टच कोई करता रहेगा, याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 4, ही वाज बॉर्न, एक लंबा टाइम है, 1995, 1947, 2005, 2025। तो इसके आगे एन इन प्रीपोजिशन लगेगा, क्योंकि ये बड़ा होता, अगर छोटा होता तो एट 78 हो जाता, एट 50 हो जाता, याद रखने की बात है। यहां पर वी वॉक्ड डैश पार्क। अब देखिए पार्क में बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारी क्यारियां होंगी, रोड होंगे, तो इससे होकर गुजरना, वॉक्ड। तो यहां पर थ्रू लगाएंगे कि क्योंकि उससे होकर गुजर रहे हैं, और हमारे ऊपर बहुत सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिचुएशंस है, तो जहां पर भी कोई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिचुएशन होगा वहां पर थ्रू प्रीपोजिशन लगाएंगे। 6, द कैट इज हाइडिंग। अब देखिए हाइडिंग काउच है, काउच है तो काउच इस तरह से आपका बना रहेगा और इसके अंदर में बचने की जगह होती है, तो यहां पर आप लगा देंगे कि अंडर द काउच, या देयर इज अ मैन अंडर द ट्री। तो यहां पर है कि आप अंडर लगाते हैं तो किस उसके पहले कोई तरह का वर्टिकल सिचुएशन होता है, वर्टिकल सिचुएशन के अंदर वो व्यक्ति पूरी तरह से लाई होगा। अगर उसका रेफरेंस ले रहे हैं कैट का और काउच के रेफरेंस में, तो अंडर प्रीपोजिशन आता है। शी इज फॉन्ड डैश चॉकलेट। फॉन्ड एक ऐसा एडजेक्टिव है और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता ही आता है, आप इसको रट लो क्योंकि यही है। द की आर इन द ड्रॉवर। जनरली अगर करें ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और ड्रॉवर के रेफरेंस में कहेंगे तो पूरी तरह से ड्रॉवर में डाल दिया गया है और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कवर है, तो वहां पर स्टैटिक पोजीशन में है, स्थिर है, तो इन लगाएंगे। और इसके बाद देखिए द ट्रेन अराइव्स, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो एट लग जाएगा कि द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM। अब देखिए एक चीज याद रखने है यहाँ पर, और ये आपको समझने की भी चीज है कि एक आ रहा है कि ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। जनरली हम लगा देते हैं कि ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ही लिव्स एट न्यूयॉर्क। अगर बोलूं कि आई लिव एट कानपुर, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर कई लोग इन भी लगा देंगे, लेकिन इन लगाना थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट, ग्रामेटिकल जो बेसिक है उसमें माने जाते हैं। आपको एट ही लगाना होगा, क्योंकि अगर एक सिटी का नाम है और ये नाउन के रूप में यूज हुआ है तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आ रहा है। द किड्स आर प्लेइंग। अब देखिए द किड्स आर प्लेइंग है तो प्लेइंग इन द गार्डन, ये सिंपल सी चीज है कि वो वहां पर फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिचुएशन में वो है, वहां पर गेम करें। शी इज इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के बाद इन प्रीपोजिशन लगता है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट हो जाएगा, याद रखने है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अर्थ में आता है तो फॉर प्रीपोजिशन आएगा। पेंटिंग हैंग्स, अब आप पेंटिंग को टांग रहे हो ऑन द वॉल, अगर छोटी सी पेंटिंग है तो ऑन द वॉल इस तरह से नेल लगा के टांग देते हो, क्योंकि वो पेंटिंग फिर वॉल से टच करती रहती है। वी गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, तो ऑन वीक डेज, हम लोग वीकडेज में जाते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे जाते हैं, कहीं कहीं पर सैटरडे को भी स्कूल खुला रहता है तो उसको वीकडेज करते हैं। द फोन इज टचिंग है तो ऑन द टेबल। फिर यहाँ पर ही अपोलोजाइज्ड, मतलब माफी मांग रहा है, क्यों देर से आया, फॉर बीइंग लेट। द कार इज पार्क्ड इन द गैराज। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज ट्रेवल्ड बाय प्लेन। अब इन प्लेन नहीं होगा, आई एंड इन एयर हो जाएगा, आई एम इन एयर, मैं हवा में हूं, मतलब कि मैं एरोप्लेन में हूं। लेकिन यहाँ पर इन स्टैटिक कंडीशन में आता है, बाय प्लेन मतलब बाय मीडियम होता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, ही ग्रेजुएटेड, लास्ट ईयर है तो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। अब तो सेपरेट हो गया ना, कॉलेज में अब नहीं है, लास्ट ईयर वो हो गया, तो यहाँ पर उस अर्थ में आपको फ्रॉम लग जाएगा। फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई विल सी यू, अब मैं आपको कब देखूंगा, आई विल सी यू एट क्रिसमस। अगर एक दिन का त्योहार है तो एट क्रिसमस आता है, एट दीपावली आएगा, ऑन दीपावली नहीं लिखेंगे, याद रखना है। फिर द पेन इज इन द बुक, बुक में है, और कभी कभी यहाँ पर दो प्रीपोजिशन में समझ में आता है, अंडर द बुक या बिसाइड द बुक, जो भी है, आप बाय द साइड और बिसाइड हो। तो ही शी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर से वो डर रही है। ही इज फेमस फॉर हिज पेंटिंग, फेमस के साथ फॉर लगता है। दे आर सिटिंग
ऑन द बेंच, वे लोग बेंच पर सिटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस अर्थ में आप ऑन लगा देंगे। ध्यान रखने हैं कि इस तरह से लगाएंगे, द गिफ्ट इज इन द बॉक्स, बॉक्स में डाल दिएगा। वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम, यहाँ पर आए। द मूवी स्टार्ट्स, अब मूवी कितने बजे से स्टार्ट होती है, बताइए कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा। मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम, नो 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 नो, एट होने चाहिए। मूवी स्टार्ट जनरल इंफॉर्मेशन है दी, एट से अगर स्टार्ट हो गया तो हम फ्रॉम लगा सकते हैं। द चिल्ड्रन इज लीनिंग अगेंस्ट, AGAINST, अब लीनिंग अगेंस्ट मतलब मान लीजिए यहाँ पर दीवार है और एक ये बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चा है और ये इस पर सट गया, तो वो इस तरह से बनाएगा, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको लीनिंग अगेंस्ट कहेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ही केम अ बाइसिकल, वो बाइसिकल से आता है, तो अब क्या करेंगे, क्या मीडियम अभी बताया ना कि बाय बाइसिकल, अभी देखिए बाय एरोप्लेन लिखा है ना, अभी हमने लिखा था कि बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से है, यहाँ पर अभी ना बताया है कि शी ट्रेवल्ड, डबल एल होगा, ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, तो बाय कृष्ण बाय साइकिल हो जाता है। द फ्लावर आर, अब देखिए फ्लावर कहाँ पर है, इन द वेस है, तो आप वेस मतलब जिसमें फ्लावर को रखा जाता है। शी इज ऑलवेज वरीड, अब वो वरीड है, किस चीज के लिए वरीड है, कि वो वरीड अबाउट होता है। याद रखना है कि वरीड आ गया, वरी है तो वरी अबाउट है, एंसियस एट, एंसियस एट हो जाता है। शी दे आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन, ट्रिप टू माउंटेन कहीं पर जाने के अर्थ में होगा, ट्रिप टू, ट्रिप टू एशिया, ट्रिप टू बाबा बैद्यनाथ धाम, ट्रिप टू काशी विश्वनाथ, ट्रिप टू प्रयागराज। द डॉग रैन इन द स्ट्रीट, आप लगाएंगे ना 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 ना, देखिए स्ट्रीट है और स्ट्रीट पर डॉग ऐसे दौड़ रहा है तो सीधे नहीं दौड़ता है, वो हमेशा ऐसे करके दौड़ता है, तो डॉग रैन अक्रॉस हो जाएगा, ACROSS अक्रॉस, क्योंकि क्रॉस कर रहा है ना स्ट्रीट को। वी मूव्ड हियर, कब हमने यहाँ पर मूव किया है, तो मूव्ड हियर, देखिए मूवमेंट के अर्थ में आएगा, तो याद रखना है कि हम लोग लगा देंगे इन। अब शेल्फ में रखा हुआ द पिक्चर इज, अब पिक्चर इज, देखिए याद रखना, इन द शेल्फ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर रखा, अगर इन शेल्फ लगाएंगे तो शेल्फ के अंदर हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, तो शेल्फ के ऊपर रखा, इसलिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। द टीचर इज स्टैंडिंग एट, स्टैंडिंग बिसाइड द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बगल में है, BESID, एस नहीं लगेगा। ही इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, वो प्राउड कर रहा है क्योंकि उसके पास अचीवमेंट है। द ऑफिसर इज ऑन द सेकंड फ्लोर, ही इज टायर्ड, अब देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग सो हार्ड, टायर्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन होगा। द रेस्टोरेंट इज, बताइए रेस्टोरेंट इज, रेस्टोरेंट कहाँ है, रेस्टोरेंट इज एट द कॉर्नर, अभी CBSE बोर्ड 2025 में ऐसा ही एक प्रीपोजिशन वाला आया था। ही इज एंग्री विथ अबाउट हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन को लेकर है। याद रखना, ही इज एंग्री एट मी, ANGRY, एंग्री एट अ पर्सन, ही इज एंग्री, ANGR, एंग्री विथ मी भी हो सकता है, एंग्री विथ माई एक्शन, और यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है तो उस डिसीजन के बारे में है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंग्री अबाउट। द हाउस इज अलोंग द रिवर, along, या यहाँ पर हो जाएगा कि डाउन द रिवर, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बाय द रिवर, रिवर के किनारे भी लगा सकते हैं। याद रखना है कि वन वर्ड प्रीपोजिशन ऐसे क्लास में भरे जाते हैं। द बॉल इज रोल्ड, अब रोल्ड द हिल, अब देखिए ऐसे करके हिल है तो बॉल रोल करेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, तो रोल्ड डाउन हो जाएगा। याद रखने इस तरह से जो प्रीपोजिशन बनाएगा। द लैंप इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल सिर्फ ऐसे देख लिखिए। ही इज अराइव्ड, अब देख लीजिए अराइव्ड फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए उसने सही समय पर आया, तो टाइम से पहले अगर आ जाए तो ऑन लगा दीजिए। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 2021, अभी बताया है कि लंबा अगर नंबर रहेगा तो उसके आगे इन लगा देंगे, छोटा नंबर रहेगा तो एट लगाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, वी वर वॉकिंग ओवर द ब्रिज, अब जैसे कि ऐसे करके ब्रिज है और इस ब्रिज पर होकर जा रहे हैं, तो रिवर को क्रॉस करें तो ओवर, चूंकि ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं लेकिन हमारे टच होने के बाद में मूवमेंट है और रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो वॉकिंग ओवर द ब्रिज हो जाएगा। ऑन मतलब कि स्टैटिक कंडीशन में, अब आप बोलिएगा कि द लैंप इज ऑन द टेबल, तो ये नहीं, यहाँ पर ओवर नहीं आ सकता है, लेकिन एक टचिंग कंडीशन में है। वी आर वॉकिंग ओवर द ब्रिज मतलब यहाँ पर स्टैटिक पोजीशन भी है, यहाँ पर STATIC स्थिर पोजीशन है, यहाँ पर स्थिर नहीं है, तब उस अर्थ में यहाँ पर ओवर लगाते हैं, और ये पूरे को कवर कर रहा है और एक ही जगह पर स्थित है। द की आर इन माई पॉकेट, द लेटर इज इन द इनवेलप, इनवेलप में रखा है। द स्टूडेंट इज रीडिंग, कहां पर स्टूडेंट रीड कर रहा है भैया बताइए, तो इन द लाइब्रेरी। द केक इज इन द ओवन, ओवन में रखा हुआ है। द चाइल्ड हिड अंडर द बेड, बिसाइड द बेड। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 3 PM, डिफिनिट टाइम है। द बाइसिकल इज लीनिंग, अब देखिए बाइसिकल है जो लीन कर रहा है, तो झुक रहा है, कहीं पर रखा हुआ है, ऐसा हम झुक करके बनाएंगे अगेंस्ट। शी विल कम एट द वीकेंड, जनरली हम लोग लिखेंगे, लेकिन वीकेंड्स में आता है, यहाँ पर आ जाएगा, याद रखना ऑन वीकेंड्स, वीकेंड है, ये सब चीज को ध्यान रखने के वीकेंड और कम आना तो ऑन आएगा। द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द फील्ड, द कप इज इन द सिंक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिचुएशन और स्थिर है। द बर्ड इज फ्लाइंग, अब यहाँ पर बताइए तो क्या होने हैं, देखिए द बर्ड, यहाँ पर अगर ट्री है ऐसे करके और यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर बर्ड्स फ्लाई कर रहा था, इस पेड़ के ऊपर से है, पूरे पेड़ को ढक रहा है या पेड़ के इर्द गिर्द है, तो द बर्ड फ्लाइंग, यहाँ पर अराउंड लिखेंगे तो नीचे भी आ जाएगा, तो हम लोग सेफ बचने के लिए लिखेंगे ओवर। He arrived at the airport, small place के लिए at लगता है। The shoe are in the closet. The dog is barking at the gate, smaller place में आ जाता है। The book is
बुक इज इन द डेस्क, ऑन द डेस्क भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर डेस्क के अर्थ में भी लगा देंगे ना तो यहाँ पर लग सकता है, लेकिन और सबसे सेफ पैसेज है, ही इज स्किल्ड। अब एट पेंटिंग, अगर कहीं पर भी स्किल वगैरह की बात है, गुड एट बैड एट तो लगाना है। वी स्टेड, हम लोगों ने कहाँ रुका है, तो वी वर स्टेड इन होटल, द सनसेट्स ऑन द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन पर दिखता है, द सनसेट कर रहा है। द स्टूडेंट आर सिटिंग, देखिए सिटिंग में क्या हो जाएगा बताइए, सिटिंग ऑन चेयर्स, क्योंकि चेयर के ऊपर टच करके बैठता है ना तो इसको सिटिंग ऑन कर देता है। द की आर ऑन द टेबल, ही इज एंग्री विथ हिज ब्रदर, और यहाँ पर एट भी लग सकता है कि हाँ वो एंग्री एंग्री एट ब्रदर, वो अपने ब्रदर के ऊपर है। द पेपर आर इन द फोल्डर, फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो उस अर्थ में भी हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पर याद रखने हैं कि हम लोग किस तरह से, टीचर रोड ऑन द वुड, व्हाइट वुड ब्लैक वुड, ही इज मैरिड टू सारा, द कार इज पार्क्ड, द कर्ब, अब यहाँ पर है कि कर्ब में पार्क क्या है, तो बाय द कर्ब घेरा मोड़, अगर चौराहा है इधर से तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिली और यहाँ पर बाय द कर्ब कर देगा। द किड्स आर स्विमिंग, अब यहाँ पर ये बताने की किड्स आर स्विमिंग, यहाँ पर एट इन द पूल आप लगा दीजिए, एट नहीं लगाइए। वी मेट एट द पार्टी, यहाँ पर इन द पार्टी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल है एट लगेगा। द शूज आर अंडर द बेड, जूता को तो कभी ऊपर रखेंगे नहीं तो अंडर ही रखेंगे। शी इज वरीड अबाउट हर टेस्ट, वरीड अभी ऊपर आगे बनाया है, अबाउट हर टेस्ट। द फोन इज, कहाँ पर फोन रखा हुआ है भैया, द फोन इज ऑन द चार्जर, या द फोन इज ऑन टू लगा देते तो मूवमेंट हो जाता है, बाय बिसाइड द चार्जर, चार्जर के बगल में है। 78 है, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, अलोंग लग जाएगा, या ऑन द रिवर बैंक लगा सकते हैं, लेकिन वॉक अलोंग ही आप लगा दीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और द गिफ्ट इज ऑन द टेबल, द डॉग रैन, पूरे घर में दौड़ा है भैया गोल, तो रैन अराउंड, यहाँ पर तो कोई रोड नहीं ना है कि रोड में ऐसे दौड़ रहा है, कभी वो इधर दौड़ रहा है, कभी वो बालकनी में जा रहा है, कभी किचन में जा रहा है वगैरह वगैरह, अराउंड आ जाता है। द कॉफी कप इज ऑन द टेबल, शी इज ड्रीमिंग ऑफ अ न्यू हाउस, यहाँ पर ड्रीम के अर्थ में आता है। द टीम इज, द मीटिंग इज ऑन फ्राइडे, शूज आर ऑन द फ्लोर, द चाइल्ड इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री या नियर द ट्री, ये भी प्रीपोजिशन है। द फूड इज इन द फ्रिज, वी अराइव्ड एट द स्टेशन लेट, देर से हुआ, छोटे स्थान के लिए एट लगता है। द पेन फेल ऑन द ग्राउंड, ही इज सिटिंग, कहाँ है सिटिंग बताइए जल्दी बताइए, ये सिटिंग ऑन सोफा होता है, याद रखने हैं। द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल, द बुक्स आर, बुक्स कहाँ पर रखे हुए बताइए जल्दी बताइए, आपको भी बताने होंगे कि कहाँ पर रखने हैं। ऑन द शेल्फ, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर, अब यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से, फ्लाइंग ओवर द क्लाउड या फ्लाइंग थ्रू द क्लाउड, THROUGH, थ्रू द क्लाउड। ही इज एडिक्टेड टू, और एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स। द कीज आर ऑन द टेबल, टेबल पर है। वी वॉक्ड, विवाग्ड कहाँ पर बताइए, 96 में क्या होता है, विवाग्ड अलोंग द पाथ होता है। द रेस्टोरेंट इज बिसाइड द स्ट्रीट या अक्रॉस द स्ट्रीट, आप जो भी लगा लीजिए कि स्ट्रीट के उस पार है। द चाइल्ड इज हाइडिंग, कहाँ पर हाइडिंग कर रहा है, द चाइल्ड इज हाइडिंग द डोर, बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे है। द बॉल रोल्ड, वो कहाँ पर बॉल रोल्ड कर रहा है, इनटू द गार्डन, एंड शी इज लाफिंग, लाफिंग एट हिज, जो किस तरह से 100 प्रीपोजिशन को शॉर्ट टाइम में किया